हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो एडिटोरिया ESI प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें करेंट अफेयर के 23 क्वेश्चन शुरुआत में दिए हैं, तो इसे हम डिस्कस करते हैं, आगे 100 तक करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो थल सेना के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है मनोज मुकुंद नरवाने को, नरवाने को। ठीक है, इसमें राकेश भदौरिया जो है वायुसेना के प्रमुख है। ठीक है, वायुसेना के प्रमुख है, एयरफोर्स के। ठीक है, इसमें करमबीर सिंह जो है नौसेना के नेवल प्रमुख है। ठीक है, उसके मनोज मुकुंद नरवणे ये कौन है, थल सेना प्रमुख। अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान 40 है, 40 है। भारत का स्थान कितना है, 40 है। वर्ष 2020 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें पहले हम जानते हैं कि पद्म पुरस्कार टोटल आदमी को 2020 में कितना मिला है, तो 141 मिला है टोटल को। ठीक है, जिसमें 33 क्या है, महिला है, फीमेल है। 33 कितना है, फीमेल है। ठीक है, 33 फीमेल है, 141 को मिला है, 33 फीमेल है और 12 मरणोपरांत है। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे तो पद्म विभूषण 7 मिला है, पद्म विभूषण को 7 मिला है। यहाँ जो लिखा है पद्म विभूषण 7 आदमी को मिला है। पद्म श्री जो मिला है 118 आदमी को पद्म श्री मिला है, और पद्म भूषण मिला है 16 आदमी को, पद्म भूषण 16 आदमी को मिला है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के प्रमुख एकल विजेता कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का प्रमुख विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का इसमें प्रमुख विजेता है कौन है, नोवाक जोकोविच। कौन है, नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन दोनों का जीता हुआ है नोवाक जोकोविच। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं तो राफेल नडाल फ्रेंच और यूएस दोनों जीता है। राफेल नडाल फ्रेंच और यूएस दोनों जीता है। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच जो ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन दोनों जीता है। ठीक है, इसमें हरियाणा में लगे सूरज कुंड शिल्प मेला का थीम राज्य कौन सा है। थीम राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें द न्यू इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है, तो न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के लेखक है मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार, मतलब बी और सी है, मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार। ठीक है, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व चाय दिवस बनाया जाता है 21 मई को, विश्व चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 8वां क्वेश्चन जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। रीवा सोलर प्लांट जो स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में, रीवा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। ठीक है, ये पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है। ठीक है, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है, तो ये युवा पहल को लॉन्च किया, युवा पहल को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए खिलाफ कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सौंपी है सरकार को। तो यह कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसमें जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जो नहीं करना चाहता है वो तब भी अगर केस कर दे, FIR कर दे, तो उस पर मुकदमा चलेगा। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश है। विश्व का पहला CNG टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा उड़ीसा में, गुजरात में। विश्व का पहला CNG टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो गुजरात में। ठीक है, और आगे देखते हैं 13। इसमें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 खिताब किस देश ने जीता। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता, तो वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के संयुक्त अभ्यास है, भारत अमेरिका का है। ठीक है, भारत अमेरिका का है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहिदीन यासीन है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। नीति आयोग के लिए कितने सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं, तो नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए, 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अजय देवगन आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 9वां है। भारत का स्थान कितना है, 9वां है। भारत का स्थान 9वां है। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 9वां है। ऑपरेशन नकेल किस शहर की पुलिस ने शुरू किया। ऑपरेशन नकेल जो शुरू किया है वो गाजियाबाद की पुलिस ने शुरू किया है। गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल शुरू किया है। भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, का निर्माण किस राज्य में किया, तो उत्तराखंड में। कहाँ किया, उत्तराखंड में। ठीक है,
कच्चे इस्पात उत्पादन मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है कच्चे इस्पात में? तो इसमें भारत का स्थान कितना? दूसरा है, भारत का स्थान दूसरा है। 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस की थीम है स्टॉप सोयल इरेशन, स्टॉप सोयल इरोशन, ठीक है। टिड्डा की समस्या के कारण भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा? तो वो पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया टिड्डा के कारण। 23 हो गया, 24 में जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो न्यूनतम लिंगानुपाति वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपाति वाला राज्य हरियाणा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है, ये कौन सा है? बिहार है, अपना बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है? बिहार, ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। कब हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र बगीचा है जो इसे बनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट करती है? सबसे अधिक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट करती है जलवाष्प, ठीक है। उस जलवाष्प करती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा नंबर पे है। तो पहला कौन है? जलवाष्प, ठीक है। भारत में प्रमुख भूमिका दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है कौन है? कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। और भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत में जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं भारत में पाए जाने वाले वन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये तो सही है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग चौड़ाई अधिक है, नहीं, चौड़ाई कम है पूर्वी भाग का और पश्चिम भाग का चौड़ाई अधिक है, तो इसमें केवल एक आंसर होगा, केवल ए, ठीक। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? नर्मदा है, नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मिट्टी होती है। कैसे अम्लीय मिट्टी होती है सबसे उपयुक्त चाय की खेती के लिए? मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत में बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, ठीक। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी क्राकस है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? क्राकस है। 35 आते हैं। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो भारत का चक्रवात सही है, भारत का चक्रवात सही है। उसके बाद चीन का टाइफून ये भी सही है, ऑस्ट्रेलिया विलिबेल ये भी सही है। अमेरिका का बागियो नहीं, अमेरिका का हरिकेन होता है। और अगर बागियों का बात करेंगे तो बागियों का जो होगा फिलीपींस होगा, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका का हरिकेन होगा, अमेरिका का हरिकेन, तो यही गलत है, ठीक। कोरल द्वीप या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल द्वीप पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच, कर्क एवं मकर रेखा के बीच। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्य से, किससे है? मूल कर्तव्य से स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से। नियोजित न्यायोचित मानवीय कार्य, दशाओं या मातृ सहायता मातृ सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह कौन सा हो जाएगा? 42। कौन सा 42 में कहा गया है कि अगर कोई लेडी गर्भवती है तो उसे 3 महीना आगे 3 महीना पीछे सरकारी नौकरी पे तो उसे छुट्टी दिया जाएगा और उसे सहायता किया जाएगा, ठीक है। भारत के नियंत्रक या मालेगांव परीक्षक के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करें। यह बोल रहा है कि इसका कार्यकाल 6 एवं या 62 वर्ष से जो पहले आयु होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। यह वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। इसमें से कौन सा कथन गलत है? हमको तो लगता है सभी गलत है, बिल्कुल सही, सभी गलत है। राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधान की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत नहीं होनी चाहिए? कितने प्रतिशत नहीं होनी चाहिए? 15%। अरे गलती कर दे, कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 15% होनी चाहिए, ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा। राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? तो 15%, ठीक है। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है।
दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित हुआ था? दल बदल अधिनियम संशोधन हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ठीक है, दल बदल संशोधन अधिनियम। उसके बाद आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? तो यह ऑप्शन डी नंबर समाजवाद का अर्थ नहीं है। इस पे कह रहा है कि और सब है कि राज्य समानता की स्थापना का प्रयास करेगा, राज्य लोगों के आर्थिक स्तर को उठाएगा, राज्य पूंजी के एकाधिकार को रोकेगा। ठीक, आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? संविधान में वो संशोधन किया गया वो कौन सा है? तो 24वां संशोधन है, 24वां संशोधन है, ठीक है। 44 पे आते हैं, 45 पे आते हैं। सांसद सदस्यों की निर्हत्या या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है कब? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श एवं राष्ट्रपति पर, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन ने निम्न में से जोड़े नहीं गए हैं। 42वें संविधान संशोधन से निम्न में से जोड़े नहीं गए, तो वो कौन से? न्याय जोड़े नहीं गए। क्या है? न्याय जोड़े नहीं गए, ठीक है। और आगे बोलता है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो अधिनियम कौन सा है? 1919। वो अधिनियम कौन सा? 1919। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों को उल्लेख है, तो सूचना प्रदान कौन सा है? 78। कौन सा? 78 है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो न्यूनतम रही है नागालैंड की, जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है नागालैंड की, ठीक। 50 देखते हैं कि निम्न में से किन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो वो राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? वो है कोरिया। वो कौन सा है? कोरिया। भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो ये कौन सा है? अंटार्कटिका में। कहाँ होगा? अंटार्कटिका में होगा, ठीक है। शिव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल के लिए खिलाड़ी है? किस खेल से संबंधित है? वो गोल्फ है। कौन से? गोल्फ से है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश से हुई थे? यह अमेरिका से। जनहित याचिका की शुरुआत आरंभ हुआ है कहाँ से? अमेरिका से हुआ है। तो 55 देखते हैं, 56 देखते हैं। वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? इसमें बोला है शामिल नहीं है, तो ये कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना, यही शामिल नहीं है, ठीक। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो यह अनुमोदन हुआ था 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1905 के बनारस अधिवेशन। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था 14 जून 1947। 14 जून 1947 को पारित हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था, यह किस गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में के द्वारा हुआ था? लॉर्ड वेबल के द्वारा हुआ था, लॉर्ड वेबल, ठीक। मंगल पांडे के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके लिए उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो उसे फांसी दिया था 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। बहावी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, यह कौन सा? असम नहीं रहा, बंगाल संयुक्त प्रांत रहा, असम नहीं रहा, ठीक। 62 देखते हैं कि पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है, तो इसके लेखक है जीवी जोशी। कौन है? जीवी जोशी, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो वो मैकडोनाल्ड है। कौन? रैमसे मैकडोनाल्ड। मतलब कि तीनों जितने 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तीनों में वो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ही थे, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गए थे, वो कौन थे? तो ये थे बकरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। मिलान करें, सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में सूरत की संधि हुई थी, ठीक है। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। और देवगांव की संधि हुई थी 1803। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, हाँ 4 3 1 2 सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 66 नंबर देखते हैं।
कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1866 में। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। निम्न में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती। तो मृच्छकटिकम है गुप्त काल के बारे में जानकारी देने वाला। ठीक है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे। तो कलिंग शासक खारवेल जो जैन धर्म के अनुयायी थे। भीतरी स्तंभ विलेख किस शासक से संबंधित है। ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था। तो यह शासक था पल्लव शासक था। कौन पल्लव शासक थे। 1904 के ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन हुआ। किया किसने। तो वी.डी. सावरकर जी ने किया था अभिनव भारत का गठन। अभिनव भारत का गठन। ठीक है। किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा की लागू किया था। दाग चेहरा प्रथा लागू किया था किसने। दाग और चेहरा प्रथा लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। तो यह 1/10 सेकेंड तक रहता है आवाज किसी के कानों में। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इनमें से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो वो अंग है आइरिस है। क्या है आइरिस है। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर क्षमती है। तो वृक्क में क्षमती है जाके। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक पौधे का पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो वो हार्मोन कौन है। फ्लोरिजीन है। ऑक्सिन वृद्धि को रोकता है। साइटोकाइन कोशिका विभाजन करता है। और जिब्रेलिन क्या करता है। जिब्रेलिन मतलब फूल जिब्रेलिन क्या होता है पता नहीं। ये कंफर्म नहीं बता देंगे बाद में। 79 इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो इंद्रधनुष होता है परावर्तन अपवर्तन के कारण। कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए किसी वस्तु का वेग तो क्या होगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। मतलब गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगा और संवेग दुगुना हो जाएगा। ए बी दोनों हो जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। यह बल को कहा जाता है सहसंयोजक बल कहा जाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारक को जल में घोलने पर OH+ आयन मुक्त होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल को तैरना किस कारण होता है। तो यह सायनता के कारण बादल तैरता है। किस प्रक्रिया के द्वारा सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का संवहन होता है। तो अमीनो अम्ल का संवहन होता है विसरण के द्वारा। ठीक है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं। सियोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट नमक स्थान समुद्री क्षेत्र में पलने वाले पौधे को कहते हैं हेलोफाइट। चट्टानों में फैलने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है। और बालू वाले में कहते हैं पोस्मोफाइट कहते हैं। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण हैजा होता है। ठीक है। मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मेन रहीन रूस और फिनलैंड के बीच है। मोसाद किस देश की गुप्त संस्था है। मोसाद इजराइल की गुप्त संस्थान है संस्था। जैव विविधता दिवस निमित्त में से किन दिन मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 92 आते हैं। मुखोटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। मुखोटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखोटा। सूची 1 मिलाने वाला है। ऐसे बोल रहा है केरल का क्या है। तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र। तो केरल का है वो मोहिनीअट्टम। केरल का क्या मोहिनीअट्टम। फिर इसके बाद तमिलनाडु का भारतनाट्यम। तमिलनाडु भारत। कर्नाटक का यक्षगान। महाराष्ट्र का लावनी। तो हो जाएगा कौन सा डी नंबर। ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की थी 2007 में। कब की गई थी। 2007 में की गई थी। भारत के मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। यह हो जाएगा CPI। ठीक है। वित्तीय वैश्विक रिपोर्ट देखते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन। यह करता है IMF। कौन करता है। IMF करता है। ठीक है। 97 देखते हैं। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो यह कौन सा है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना यही कहलाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। 99 देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किस पर विचार करें। यह बोल रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बिल्कुल सही। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। दोनों सही है। कौन A और B मतलब 1 और 2 दोनों सही है।
जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य? तो नए उद्यमियों की उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी, यही जोखिम पूंजी कहलाता है। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन देखें, दबाएं, लाइक करें। थैंक यू। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करें, इसे हम जरूर संभव हो तो पूरा करेंगे। और इस पर क्या क्या वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। धन्यवाद।